Neetanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि डॉक्टर विष्णु, सबसे पहले आपसे बातचीत शुरू करते हैं। सर, हम लोग सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो हर जगह हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, रेमडेसिवियर और दूसरी दवाइयां, प्लाज्मा, एडमिट करवा दीजिए और आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहे हैं। इन 6 चीजों के इर्द गिर्द पूरे देश से खबरें आ रही हैं। सरकार आंकड़े छिपा रही है। हर जगह ये अलग अलग रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो सरकारी आंकड़ों में मृत्यु की दर है उससे कहीं ज्यादा दर है। अलग अलग विशेषज्ञ बता रहे हैं कि समय रहते इस डबल म्यूटेंट के सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिया गया और इसको लेकर रणनीति नहीं बनाई गई। मैं सबसे पहले आपकी पहली टिप्पणी चाहता हूं कि हम इस कंडीशन में पहुंचे कैसे, कहां कहां क्या क्या गड़बड़ रही आपके हिसाब से? देखिए, आप अगर 1918 का जो स्पेनिश फ्लू हुआ था जी, उसका देखेंगे, जो फर्स्ट वेव हुआ था और सेकेंड वेव जी, सेकेंड इंडिया में, सारी पृथ्वी में सेकेंड वेव में ज्यादा लोग का मरण हुआ था जी, देहांत हुआ था। एंड मेरा एग्जैक्ट अकाउंट पता नहीं, आई थिंक अराउंड 3 मिलियन में डेथ्स हुआ था इंडिया में सेकेंड वेव में, whereas फर्स्ट वेव में लेस देन 1 मिलियन था। सो हमेशा सेकेंड वेव में ज्यादा खतरा रहता है। आप देखेंगे यूएसए का भी जो लास्ट ये कोविड पेंडेमिक में फर्स्ट वेव में ज्यादा नहीं था, सेकेंड वेव में जो नवंबर दिसंबर में आया ज्यादा डेथ्स हुआ। यूरोप में भी जो सेकेंड वेव आया उसमें भी सेम हुआ। सो ये आई थिंक सो आप जो बोल रहे हैं प्लानिंग के लिए, हम लोग जो फर्स्ट वेव में जितना काफी कम हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स, ये जो हमारा जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन हमको थोड़ा सांस लेने के लिए समय दिया, प्रिपरेशन करने के लिए समय दिया। उसीलिए जो कुछ हुआ बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। मैं नहीं बोल रहा कि दैट सब कुछ 100% परफेक्ट था, बट जैसे बोलते हैं ना, लाइफ इज नॉट परफेक्ट, बट कोशिश ठीक था कि लॉकडाउन किए, ब्रीदिंग स्पेस मिला, सब कुछ इंतजाम हुआ। हम लोग उस टाइम पीपी भी नहीं मिल रहा था, देखिए उसी ये में पीपी मिलने लगा, ग्लव्स मिलने लगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे नवंबर दिसंबर के बाद जैसे कम होने लगा, हम लोग थोड़ा सा हमारा जो बोलते हैं जो ड्रॉप्ड गार्ड, मैं अगर बोलूंगा वो सही लगा। और आप अगर फॉलो करते रहेंगे, वो जो मिस्टर आशीष झा हैं, डॉक्टर आशीष झा, ब्राउन यूनिवर्सिटी का जो एपिडेमियोलॉजिस्ट बॉस्टन में, वो बहुत अच्छी चीज बताए थे। करीब सोमवार का रात का जो इंटरव्यू था उनका, कि उन लोग जो फरवरी का डेटा देख रहे थे इंडिया का, उसी में पता चल रहा था कि सेकेंड वेव इज राउंड द कॉर्नर। उनका वर्डिंग यही था, राउंड द कॉर्नर। तो कहीं पे हमारा थोड़ा सा वही ये निगाना गड़बड़ हो गया, एंड वी डिडंट फोकस ऑन दैट, एंड उसी का नतीजा अभी ये हो रहा है। तो हम यहाँ पे हम लोग सब जो बोलते हैं ना, कैचअप कर रहे हैं। तो अगेन फायर फाइटिंग चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज आप जो बोल रहे हैं कि आप रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब बोल रहे हैं, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, सब जितने जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि प्लीज 3 चीज सबसे जरूरी है। एक है ऑक्सीजन, सेकंड है हमारा जो बोलते हैं स्टेरॉइड्स, जो स्टेरॉइड्स देते हैं, और लो मॉलिक्यूलर हेपारिन। ये तीन एक ड्रग जैसा है। ऑक्सीजन ठीक तरह से पेशेंट को ठीक समय पे मिलेगा, ठीक तरह से मिलेगा, वो रिकवरी अच्छा होता है। तो अभी हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, और ये जो पैनिक सिचुएशन हुआ, हर जगह पे अपने स्टेट में सब अपने ऑक्सीजन को रखने लगे। तो वी डिडंट बिहेव लाइक अ इंडियन नेशन। हम लोग सब अपने अपना रजोड़ी जैसा बोले, ऐसा करके रह गए। और ये जो पैनिक देख रहे हैं कि राजस्थान नहीं छोड़ रहा, कि हरियाणा नहीं छोड़ रहा, ये नहीं छोड़ रहा, ऐसे ये नहीं होना चाहिए। एंड दुख लग रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ के अभी ये स्थिति हो गया कि ऑक्सीजन के लिए हम झगड़ रहे हैं। और मैं तो एक्चुअली एनेस्थेटिस्ट हूँ और क्रिटिकल केयर डॉक्टर हूँ, अभी एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। और
हर पेशेंट को अगर मैं ऑक्सीजन दे नहीं पाऊंगा जो आईसीयू में है, क्रिटिकल केयर में है, कि किसका सर्जरी करना है, तो ये बड़ी दुख की बात है। तो मैंने शर्म लगता है कि हम डॉक्टर कैसे हुए और ऐसे कैसे रहे चलेंगे ऐसे करके। तो ये दुविधा नहीं होना चाहिए हम लोग को। तो मेरा विनती है कि हम लोग ये होना चाहिए कि भारत एक ही है, हम सब भाई बहन हैं और सबका सेवा करना चाहिए। और आप ठीक हो तो मैं भी ठीक रहूंगा, ये इरादा होना चाहिए। ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा भटक गए हैं इसमें। एंड मैं सबको विनती करता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड होगा पॉलिटिक को, ब्यूरोक्रेसी को, कि प्लीज लोगों का सेवा के लिए आ जाइए और टेक द बाउंड्रीज आउट एंड लेट अस हेल्प ईच अदर। डॉक्टर पाणिग्राही, दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आप मेरे दर्शकों को ये समझा सकते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन का सिस्टम क्या है इस देश में, सप्लाई का? हाँ, आप अगर देखेंगे ना, ऑक्सीजन सप्लाई का इतना कमी नहीं है। हम लोग तो अभी तो एक्सपोर्ट भी कर रहे थे काफी मेडिकल ऑक्सीजन। तो ये जो पैनिक सिचुएशन हो गया वो देख हुआ। दूसरी चीज कि आप अगर स्टेप बैक करके देखेंगे, बिकॉज मैं डॉक्टर में बता रहा हूँ कि जो कोविड महामारी में हम लोग एक हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन यूज करने लगे हैं। तो वो क्या है, काफी ऑक्सीजन लेता है, तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन गजलर। तो नॉर्मल इसको और अगर आप लेमन के लिए ब्रेक डाउन कर सकें। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अगर मास्क में देते हैं या एक पाइप टाइप मशीन जैसा रहता है, वो यहाँ रख के वो ऑक्सीजन प्रेशर से जाता है अंदर, और जो ठीक उसी से मैनेज हो जाता है, करते हैं। जो मैनेज नहीं होता फिर हम लोग उसको मैंने इंट्यूबेट करते हैं, ट्यूब डाल देते हैं थ्रोट के अंदर से, वो ब्रीदिंग जो सांस लेने में ही रहता है, और उसको हम वेंटिलेटर पे लगा के उसको सपोर्ट करते हैं। कुछ दिन, कभी कभी कुछ महीने भी चले जाते हैं, एंड वो बहुत पेशेंट रिकवर करते हैं। कभी कभी कोई रिकवर नहीं करता, वो दूसरी बात है, बट वही चल। बट ये जो महामारी के टाइम में उन लोग साइंटिस्ट ने एंड मेडिकल साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हम लोग हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन, जो नाक में एक थोड़ा सा नेजल ऑक्सीजन जो पाइप देके उसमें से काफी तेज से ऑक्सीजन देंगे, वो क्या करेगा, वो जो लंग्स को और ये करके ऑक्सीनेशन बढ़ाएगा, तो और अवॉइड करेगा वेंटिलेशन, जो इंट्यूबेशन में वेंटिलेशन करते हैं वो अवॉइड करेगा। एंड इसमें देखा गया कि जिन लोग को हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन से मैनेज किए हैं, ये जो अमेरिकन डेटा, यूरोपियन डेटा, इंडियन डेटा भी, कि उसमें अगर 100 पेशेंट को हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन में मैनेज किए और 100 पेशेंट को अगर इंट्यूबेट करके वेंटिलेट में मैनेज किए, जिसको हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन किए थे उन लोग ने अच्छे तरफ रिकवर किए। तो उसीलिए वो हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज्यादा हो गया। तो इस्तेमाल ज्यादा होने से क्या हुआ, ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा हो गया, तो वो एक कारण है। प्लस ये नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ गया, तो ये सेकंड कारण है। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण वो हो गया कि लोगों ने डर लगने लगा सब हर स्टेट में, बोले कि हमारा स्टेट को अगर हम ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं करेंगे, हमारा शॉर्टेज होगा, तो हमारा पब्लिक हमको ये करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो ये होके द थर्ड पार्ट हैज, अभी देखिए अब हर जगह पे न्यूज में आ रहा है, ये रोक रहा है, ये रोक रहा है, किसी को नाम नहीं बताऊंगा, बट ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ये ठीक से मैनेज करेंगे, ऑक्सीजन का शॉर्टेज नहीं होगा। तो ठीक से अगर मैनेज करेंगे, अभी बता रहा हूँ, अभी जस्ट आपका फोन आने से पहले आप सुने होंगे उड़ीसा गवर्नमेंट का, जो उड़ीसा चीफ मिनिस्टर राजी हो गए ऑक्सीजन देने के लिए हर स्टेट को जो चाहते हैं। महाराष्ट्र का गाड़ी जाके ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, बट उड़ीसा का उन लोग बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जब इंटरेक्ट कर रहा था कि दिल्ली का गाड़ी नहीं किया। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट से कुछ अपने ये करके कि हमारे अगर दिल्ली से गाड़ी जाएगा तो वो लोग फिल करके ऑक्सीजन दे देंगे। तो ईस्टर्न इंडिया में ऑक्सीजन का सरप्लस है, नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया का थोड़ा सा शॉर्टेज है। तो अगर इंडिया होल देखेंगे शॉर्टेज नहीं है, बट वो लॉजिस्टिक का इश्यू है, कैसे गाड़ी भेज के या ट्रेन में या ट्रक में कैसे करके जल्दी करके लाके जहाँ जरूरत है वहां उनका पहुंचाना है हमको। तो वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। एंड अगर आई थिंक सो ये यहाँ पे जो होना चाहिए, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लीड लेके इसको थोड़ा सा अच्छी तरह अगर करेंगे तो हो जाएगा।
डोंट यू थिंक डॉक्टर कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लीड पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ले लेनी चाहिए थी? दे आर लेट। देखिए, मैं किसी को अभी ब्लेम कम करने से तो ये नहीं है, बिकॉज हमेशा इंग्लिश में बोलते हैं कि इन हाइंडसाइट वी आर वाइजर, ठीक है। बट आप सही बोल रहे हैं कि अगर ये थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो तो ये सिचुएशन नहीं होता, यू आर राइट। बट एटलीस्ट अभी तो लोग जाग गए एंड कोशिश कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट करके। अभी सर्कुलर भी चला गया कि कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी का रोकेगा नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बुला हुआ के देखना कि कोई भी सब जो आपका जो ऑक्सीजन व्हीकल्स होते हैं उसको एम्बुलेंस जैसा आपको उसको सोचना चाहिए कि जैसे एम्बुलेंस को हम लोग फ्री रन देते हैं, इन लोग को भी फ्री रन देना चाहिए। जिस लोकेशन में उनका बुकिंग है, जहाँ पहुंचाना है उनको पहुंचाना चाहिए। तो लेट हुआ है जरूर, बट एटलीस्ट अभी तो देखते हैं। अगर ये मेरा टास्क फोर्स जो बन रहे हैं और जल्दी अगर हो जाएगा तो कुछ तो सुलझ जाएगा। अदरवाइज अभी का हालत काफी खराब है अक्रॉस, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में। सर यूपी में भी बहुत बुरा हाल है, लखनऊ में भी बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर विक्रमादित्य कुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेएनयू से पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज पॉलिटिकल इकोलॉजी के स्पेशलिस्ट। डॉक्टर चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर विष्णु, मैं इसी क्रम में एक सवाल और जानना चाह रहा था। मेरी सर कई ब्यूरोक्रेट से बात हो रही थी कल, और वो ये कह रहे थे कि मेडिकल ऑक्सीजन का जो सिस्टम है वो सेंटर से कंट्रोल होता है। बोले कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी किसी प्लांट में ऑक्सीजन बन रही है तो हम उसको अपनी तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, हमारा कहीं और जा रहा है और हमको ईस्ट इंडिया पे देखना पड़ रहा है, एज यू मेंशन्ड। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या है, क्या वो मार्केट से प्रोक्योर करते हैं या उनको भी सेंट्रल एजेंसी से मिलता है? थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे अभी तो जो था कि सब हर प्राइवेट हॉस्पिटल अपना अपना जो सप्लायर से ये करके डायरेक्ट प्लांट से लेते थे जी। जैसे हम लोग भिवाड़ी आइनोस का जो भिवाड़ी प्लांट है वहीं से लेते थे। तो सेम मेदांता का भी सेम होगा, अपोलो का सेम होगा, ऐसा होता है जी। बट अभी ये जो मारामारी चल रहा है अभी ऑक्सीजन के लिए, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि ये जो निकलेगा प्लांट से ये कंट्रोल होगा कहाँ जाएगा। सो जैसे दिल्ली का देखिए, दिल्ली सरकार का भी बता दिए, एवरी रीजन में उनका एक नोडल ऑफिसर बन गया। तो साउथ दिल्ली का इस हॉस्पिटल में इतना जाएगा, इस हॉस्पिटल में इतना जाएगा, तो उन लोग डायरेक्ट करेंगे। इवन इफ हम लोग 10 टन के लिए हम लोग बुकिंग है एंड एडवांस दिए है, जो भी है, दैट इज अनल्ड। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी वही हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से पब्लिक हॉस्पिटल में भी जा रहा है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो जहाँ पे उनका ज्यादा क्रिटिकल केयर बेड्स है, सफर वही कर रहे हैं। प्रॉब्लम वही हो गया। मैंने ये कोई मैंने बताता नहीं है, लेकिन अगर आप लखनऊ में देख रहे हैं, अभी लखनऊ में आप जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आप हिसाब कर लीजिए, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे वहां पे उनका क्रिटिकल केयर बेड्स ऐड कर देंगे, और जितना पब्लिक हॉस्पिटल्स है उनका क्रिटिकल केयर बेड ऐड कर देंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल का क्रिटिकल केयर बेड संख्या ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है, उनको ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना चाहिए, लेकिन अभी जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, प्रॉब्लम प्राइवेट हॉस्पिटल में आएगा। तो अभी आप तो बोल रहे हैं कि एक तरफ से बेड बढ़ाओ, पेशेंट ज्यादा लो, ठीक है, प्राइवेट लोग ने, प्राइवेट हॉस्पिटल ने वो कर दिए, बट अगर सिर्फ बेड बढ़ाने से और वेंटिलेटर रखने से तो नहीं होगा, ऑक्सीजन भी चाहिए।